ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद, इसके अंतर्गत अध्याय 20वां। पृथु महाराज के यज्ञ में भगवान विष्णु का प्रकट होना। वहां पर प्रकट होकर पृथु महाराज पर अत्यंत प्रसन्न है, फिर भी इंद्र को अनुशासित करने के लिए पृथु महाराज को उपदेश दे रहे भगवान स्वयं भगवान विष्णु। कहते हैं कि इस प्रजा के पालन में आप इतने दक्ष हैं कि आप इस कर्तव्य के द्वारा मुझे प्रसन्न कर चुके हैं, और मुझे प्रसन्न कर लेने के कारण आप मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ धर्म प्रधानाविता, अर्थात इस पद को आपने प्राप्त किया है कि जिससे अर्थ और काम धर्म प्रधान है, और इस पृथ्वी के आप रक्षक हो। और थोड़े ही दिन में आपको एक विशेष आशीर्वाद मिलेगा। क्या आशीर्वाद मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि मेरे ही भक्त चतुष्कुमार तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम्हें दिव्य ज्ञान को प्रदान करेंगे, तो उसका लाभ लेने के लिए तुम तैयार हो जाओ। इसके पश्चात और भगवान क्या कहते हैं, आज इसको श्रवण करेंगे। वरम च मत कंचन मानवेन्द्र व्रीणीष्वतेहं गुणशील यंत्रितः नाहं मखैर्वै सुलभस्तपोभीर योगेन वा यत्समचित्तवर्ती। हे मानवेंद्र, मानवों में इंद्र, आप भले ही देवताओं के राजा इंद्र न हो, लेकिन मनुष्यों में तो आप ही इंद्र हैं। हे राजन, अहम ते गुणशील यंत्रितः, तुम्हारे अंदर इतने सुंदर गुण हैं, देवताओं से भी, इंद्र से भी श्रेष्ठ गुण हैं, जो स्वर्ग में भी नहीं पाए जा सकते हैं। इसीलिए आपके इन पुण्य, शम, दम आदि गुणों से और मात्सर्य रहित भाव के कारण आपने तो मुझे भी वश में कर लिया है। बड़ी कृपा है। मत्तः कंचन वरम वृणीष्व, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं। तो तुम क्या करो? वृणीष्व, तुम वर मांगो। अहम वै मखैहि, मुझे तो यज्ञ के द्वारा ही पूजा जाता है, खास करके त्रेता युग में। त्रेतायाम यजतो मखैहि, तो तुमने ऐसे यज्ञ के द्वारा मुझे प्रसन्न किया है 99 बार, और 100वां यज्ञ तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसके पहले ही मैं प्रकट हो चुका हूं।
तपोभिः योगेन वान सुलभः यह समवर्ती। भगवान कहते हैं मैं तो यज्ञों के द्वारा, तपस्या और योग के द्वारा भी सुलभ नहीं हूं, क्योंकि मैं तो समदर्शी पुरुषों के चित्त में ही निवास करता हूं। मैं पहले से ही तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा हूं, इसीलिए मुझे अन्यथा कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं ही तुम्हारे हृदय में प्रकट हूं, लेकिन फिर भी सारे लोगों के कल्याण के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से बाहरी अक्षों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा भी मेरा दर्शन हो, इसीलिए मैं यहां पर प्रकट हूं। इसलिए भगवान कहते तुम मुझसे कुछ वर तो मांगो। यहां भगवान इंद्र को वर मांगने के लिए नहीं कह रहे, पृथु महाराज को वर मांगने के लिए कह रहे, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया है। मैं तुम्हारे समाधि गुणों तथा मात्सर्यादि रहित रहने के स्वभाव रूप शील गुण के अधीन हो गया हूं। तुमने मुझे अजीत होने पर भी जीत लिया है अपने दिव्य गुणों के द्वारा। इन गुणों से रहित व्यक्ति तो मुझे कितना भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, तपस्या कर ले, या 100 यज्ञ करके इंद्र भी बन जाए, तब भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे समदर्शी जीवों के चित्त में ही निवास करता हूं। भगवान कहते भी हैं, नारद मुनि से कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा। न मैं योगी के हृदय में रहता हूं, न ही मैं वैकुंठ में निवास करता हूं। यत्र गायन्ति मद भक्ता, हे नारद तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्त जहां मेरा कीर्तन भजन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहां पर ही मैं रहता हूं। तो ऐसे भगवान ने आशीर्वाद के लिए कहा, तो फिर पृथु महाराज ने क्या किया? मैत्रेय ऋषि बताते हैं, मैत्रेय उवाच स इत्थं लोक गुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजीत अनुशासित आदेशम शिरसा जगृहे हरेः। लोक गुरुणा विश्वक्सेनेन इत्थम अनुशासितः स विश्वजित हरेः आदेशम शिरसा जगृहे। लोक गुरुणा 14 लोकों के जो गुरु हैं और विश्व गुरु हैं, सारे विश्व के गुरु हैं भगवान श्री विष्णु। ऐसे विश्वक्सेनेन, जिनको विश्वक्सेन नाम से भी, यानी सारे विश्व की सेना के नायक है, इसलिए विश्वक्सेन नाम उनको पड़ा है। तो भगवान सारे देवताओं की सेना के नायक है, इसीलिए ऐसे श्री भगवान के द्वारा इत्थम अनुशासितः, जिस प्रकार से उपदेश दिया गया उसी प्रकार से विश्वजित, यानी सारे विश्व को जीतने वाले महाराज पृथु, हरे हे भगवान श्री हरि के आदेशों को आदेशम शिरसा जगृहे, अपने सर के ऊपर उन्होंने धारण किया। यानी सारे उनके आदेश के देहात्म बुद्धि का त्याग करो, आत्मबुद्धि से विचार करो, और इस इंद्र को भी माफ कर दो, क्योंकि वह छल धर्मों को प्रचार कर रहा है। तो उसके छल धर्मों को रोकने के लिए तुम उसे माफ कर दो और उससे सलाह कर लो। इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर आगे क्या किया? स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्जः। प्रेम्णा पादयोः स्पृशन्तं स्वकर्मणा व्रीडितं शतक्रतु परिष्वज्य विद्वेषं विससर्ज। प्रेम के द्वारा, इसलिए प्रेमना शब्द आया है, अत्यंत प्रेम के द्वारा पादयो स्पृशंतम, इंद्र ने क्या किया? महाराज पृथु के चरणों को अत्यंत प्रेम पूर्वक स्पर्श किया। स्वकर्मणा व्रीडितम, और अपने छल धर्मों को फैलाने के और महाराजा पृथु के अश्व को चोरी करने के अपने अधार्मिक पाखंडी कर्म से अत्यंत लज्जित हुए। शतक्रतु, इसलिए इंद्र शब्द नहीं आया है, जिन्होंने स्वयं 100 इस प्रकार के यज्ञ किए थे, ऐसे शतक्रतु इंद्र। परिष्वज्य विद्वेषम, इन्होंने पृथु महाराज के प्रति सारा विद्वेष, द्वेष की भावना, मत्सरता का भाव पूर्णतया त्याग दिया। विससर्ज, इस प्रकार से वह भी अत्यंत
महान भक्त के जैसे बर्ताव करने लगे। देवराज अपने अश्वापहार रूप अपराध को क्षमा करने के लिए महाराज पृथु के चरणों का स्पर्श कर रहे थे। वे अपने पर लज्जित भी थे कि ऐसे इंद्र को महाराज पृथु ने उठाकर तुरंत अपने हृदय से लगा लिया और विद्वेष की भावना को त्याग दिया। दोनों ने त्यागा, क्योंकि पृथु महाराज भी गुस्सा आ गया था कि इंद्र को मार देंगे। अभी विजिताश्व को भी गुस्सा आ रहा था और इंद्र को पृथु महाराज यज्ञ कर रहे इसलिए मत्सर हो रहा था। तो सबने इस प्रकार की भावना का परिपूर्ण रूप से त्याग कर दिया। तो यही पता चलता है कि जब भगवान को हम केंद्र में रखते हैं और सारे संसार के साथ संबंध जोड़ने के लिए उन्हीं को माध्यम बनाएंगे परमात्मा के रूप में, तो जब हम उनको प्रसन्न कर देंगे तो संसार के सारे जीवों को हम अपने आप ही क्या करेंगे, प्रसन्न कर देंगे। इसलिए भागवत में भी कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हन अच्युत इच्छा। कि भगवान अच्युत श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा कैसी है। तरोर मूल निषेचनेन, एक वृक्ष को अगर उसके मूल में जड़ में पानी दे दिया जाए तो सारे वृक्ष का कल्याण होता है। यानी उसका टहनी, डालियां और पत्ते, फूल और फल सबको जल चला जाता है। उसी प्रकार से विश्व के तृण, विश्व के जड़ हैं भगवान विष्णु। अगर उनके प्रति हम भक्ति भाव और सेवा अर्पित करें तो फिर संसार में किसी और को प्रसन्न करने की आवश्यकता अलग से नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने से हम सबको प्रसन्न कर देंगे। यही भाव भगवान पृथु महाराज ने स्वयं इंद्र को माफी करके किया, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि इसे तुम माफ कर दो। तो उन्होंने माफ करने से भगवान को भी प्रसन्न किया, इंद्र को भी और सारे संसार को भी प्रसन्न किया। भगवान अथ विश्वात्मा पृथुनोपहृतारणम समुज्जीहानया भक्त्या गृहीत चरणाम्बुजः प्रस्थानाभिमुखोपेन अनुग्रह विलंबितः पश्यन् पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम्। अथ विश्वात्मा, इसके पश्चात विश्व के आत्मा ऐसे भगवान पृथुना उपहृतार्हणः, पृथु के द्वारा अत्यंत सम्यक रूप से परिपूर्ण रूप से भक्ति भाव से पूजित होने के पश्चात समुज्जीहानया भक्त्या गृहीत चरणाम्बुजः, और अत्यंत भक्ति भाव के कारण उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों को, पैरों को ही बड़ी दृढ़ता से आलिंगन किया, धारण कर लिया, पकड़ लिया। प्रस्थाना भी मुखोपी, फिर इसके पश्चात भगवान ने कहा चलो तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया, इंद्र भी शांत हो गया, तुम्हारा भी कल्याण हो, तुम्हारी जनता का भी कल्याण हो, इस प्रकार से आशीर्वाद भी दे दिया। तो भगवान अभी प्रस्थान करने के लिए, वहां से निकलने के लिए अभिमुख थे, अभी निकलने ही वाले थे। फिर भी अपि अनुग्रह विलंबितः, पृथु महाराज के प्रति इतना प्रेम था भगवान को, उनके अनुग्रह के कारण विलंबित यानी कुछ समय उनका और वहां पर रहने की इच्छा हो गई। सताम सुरत पलाश अक्षः, भगवान के जिनके नेत्र अत्यंत कमल पंखुड़ियों के समान अत्यंत सुंदर हैं, ऐसे भगवान सताम सुरत अपने हृदय से, हृदय लगाने वाले या हृदय में रहने वाले ऐसे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत आकर्षित रहे अनुग्रह बुद्धि के कारण। एनम पश्यम न प्रतस्थे, इस प्रकार से अपने भक्त पृथु महाराज को देखने के कारण, विलंबित रूप से देखने के कारण वहां से वो प्रस्थान नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि भगवान की इच्छा थी कि अभी प्रस्थान करें, सबका कल्याण हो चुका है, अपनी कृपा के परतंत्र होने के कारण विलंब कर दिया उन्होंने और प्रस्थान नहीं किए। तो प्रश्न पूछते हैं कि कैसे भगवान, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वह कहते हैं महाराज पृथु ने उनकी पूजा कर ली थी और बढ़ती हुई भक्ति के कारण और उनके चरण कमल ही पकड़ लिए थे,
इसलिए भी नहीं निकल पा रहे थे, और वे अपने कमल दल के समान मनों से, नेत्रों से पृथु महाराज को देख भी रहे थे। इस प्रकार से भगवान को पृथु महाराज ने देखा तो उनके अंदर किस प्रकार का भाव उमड़ आया बताते हैं। स आदिराजो रचितांजलिर्हरिम विलोकितुं नाशकदश्रुलोचनः न किंचनोवाच स बाष्पविक्लवो हृदोपगुह्याम उपमधामवस्थितः। आदि राजा, सब राजाओं के आदि राजा, प्रमुख राजा, पहले राजा पृथु महाराज, अश्रुलोचनः, उनके आंखों में अश्रु भर गए, बड़े प्रेम के आंसू भर गए। हरिम विलोकितुम न अशकत, और भगवान श्री हरि को देख भी पा नहीं रहे थे। न शक्नोति अशक्नतः, इस प्रकार से भगवान को देख भी नहीं पा रहे थे, इसलिए बाष्प विक्लवः, वाणी से अत्यंत गदगद हो गए थे। स किंचन न उवाच, और कुछ क्षण के लिए तो भगवान से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। रचित अंजलि ही, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए भगवान के सामने। सह अमुम हृदय उपरथ उपगोह्य आधाद अवस्थितः, इस प्रकार से अपने हृदय में ही, हृदय के अंदर ही उपगोह्य, उन्होंने अपनी गुफा, हृदय रूपी गुफा के अंदर भगवान को धारण कर लिया, और आधाद अवस्थितः, इसी प्रकार से वो खड़े रहे, वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। श्री भगवान की कृपा का अतिशयोक्ति यहाँ पर प्रसंग में आ रही है कि इतना प्रेम उनको पृथु महाराज से था। इसी के वर्णन के पश्चात महाराज पृथु के भक्ति के उद्रेक का भी वर्णन हो रहा है। ऐसे राजाधिराज वाणी से गदगद हो जाने के कारण मौन ही खड़े रहे, और वे श्री हरि को अपने हृदय में उन्होंने स्थापित कर लिया। इसके पश्चात क्या हुआ? अश्रुपात के पश्चात अथावमृज्याश्रुकला विलोक यन्न तृप्त दृग्गोचरमाह पुरुषम पदास्पृशन्तं क्षितिमं स उन्नति विन्यस्त हस्ताग्रम उरंग विद्विषः अथ अश्रुकला अवमृज्य अतृप्त दृग्गोचरम। उसके पश्चात आंसुओं को पोंछकर अश्रुकला अवमृज्य और अतृप्त दृग्गोचरम, अपने नेत्र उनके तृप्त नहीं हुए थे, कि भगवान को जितना भी दर्शन करे उतना तो कम ही है। इसीलिए विषयभूत पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करने वाले, यानी भगवान तो इस संसार में पृथ्वी को भी स्पर्श नहीं करते, ऊपर रहते, लेकिन उन्होंने पदाक्षितिम स्पृशंतम, पृथ्वी माता के सर के ऊपर भी स्पर्श किया था, पृथ्वी को भी स्पर्श किया था, और ऊंचे कंधों पर उरंग विद्विषः उन्नते, इस प्रकार से गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर उन्होंने हाथ रखा हुआ था। विन्यस्त, इसलिए वीनता के जो पुत्र हैं गरुड़ जी, उनका उल्लेख हुआ है कि अपने वाहन गरुड़ जी के ऊपर हाथ भी रखा था कि चलो अभी चलेंगे, लेकिन पृथु महाराज के पुत्र ऊपर इतना प्रेम था कि वो गरुड़ जी के ऊपर हाथ भी रखा था, लेकिन वहां से जा नहीं रहे थे। हस्ताग्रम पुरुषमाह, इस प्रकार परम पुरुष श्री भगवान ने उनसे कुछ कहा। इसीलिए कहते हैं कि अपने अतृप्त नेत्र से पृथु ने देखा कि भगवान अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श किए हुए। कहने का भाव है कि देवता अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श तो करते नहीं, तो भगवान तो देवादिदेव है, वो क्यों स्पर्श करेंगे। लेकिन लगता है कि कृपा परतंत्र श्री भगवान अपनी कृपा में क्या अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति में आ गए और यह भूल गए कि उन्हें पृथ्वी को स्पर्श नहीं करना है, फिर भी उन्होंने स्पर्श कर दिया। अतएव इस गलती को दूर करने के लिए गरुड़ के उन्नत कंधे पर हाथ रखे हुए श्री भगवान से महाराज पृथु ने कुछ निवेदन रखा।
पृथुर्वाच वरान् विभो तद्वरदेष्वाश्वरात् बुधः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनां ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणेन च। हे कैवल्यपते अर्थात मोक्ष को देने वाले हे मुकुंद भगवान, त्वद वरद ईश्वराद बुधः ये गुण विक्रियात्मनाम नारकाणाम अपि देहिनाम संति हे ईश तान वरान कथम वृणीते न च वृणे। आप तो सहसा ही आपके अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करा देते हैं कृपा करके, और आप सब वर देने वालों में वरद ईश्वरात, ऐसे ब्रह्मा जी को भी तो वर देने में समर्थ हैं, जो संसार में सारे जीवों को सारे वर दे सकते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी को भी आप वर दे सकते हैं। इसीलिए कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानी यो नारकीय जीवों को भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? तो सांसारिक जीव क्या मांगेंगे? नारकीय भोगों को ही मांगते हैं। जिस प्रकार से एक सुअर इस संसार में सड़े गले स्थान पर रहकर सुख भोगने का प्रयास करता है, इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस संसार में क्या परम सुख मिलना है? तो परम सुख तो केवल भगवान का आश्रय ही है, उनका नाम ही है। इसीलिए कहते हैं कि मुझे ये सब नारकीय सुखों की अपेक्षा नहीं, दैहिक सुखों की अपेक्षा नहीं है। तान वरान कथम वृणीते, वे नारकीय जीवों को भी मिलते रहते हैं, नरक में भी मिलते रहते हैं। न च वृणे, मुझे ऐसे विषय भोगों को कोई भी अपेक्षा न होने के कारण मैं इन्हें नहीं मांगता हूं। कि भगवान ने तो कहा कि भाई तुम वर मांगो, उसको नहीं सह सकने के कारण पृथु महाराज ने कहा, हे विभो, ब्रह्मादि देवताओं को भी वरदान देने में आप समर्थ हैं, आपसे कोई बुद्धिमान वरदान कैसे मांगेगा? मूर्ख ही मांगेगा, वो भी भौतिक। कैसे वरदान? तो इस पर कहते हैं कि अहंकार प्रधान ब्रह्मा आदि देहाभिमानियों के भोग्य भूत हैं। जो भी भौतिक शरीर धारण किए ऐसे जीव ही भौतिक संसार के भोगों को प्राप्त करना चाहेंगे। मुझे ऐसे संसार में किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। यदि कोई ऐसे वरदान को मांगता है तो वह बुद्धिमान नहीं है। और श्लोक के चकार का अभिप्राय तो है कि मैं बुद्धिमान हूं, अतएव आपसे मैं भौतिक संसार के कोई भी वरदान नहीं मांगूंगा। इसीलिए समुच्चयार्थक यह चकार का उपयोग किया गया है। यानी आपके सारे शुद्ध भक्त मांगते नहीं है तो मैं भी आपका भक्त हूं, मैं भी नहीं मांगूंगा। इस प्रकार से आगे क्या कहते हैं? न कामयेनाथ तदप्यहम क्वचीन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान् मुखच्युतो विदत्स्वकर्णायुतमीश मे वरः। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपके सारे भक्तों के आप स्वामी हैं, और मैं भी आपका भक्त हूं, आप भी मेरे स्वामी हैं। और मैं अगर राजाओं का राजा हूं तो आप राजादि राजाओं के राजा हैं, आदिराज हैं आप। अहम क्वचित तदपि न कामये, मैं क्वचित किसी भी चीज की कामना नहीं करता हूं, और साक्षात मोक्ष प्रद की भी कामना नहीं करता हूं। यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः, जहां पर महत्तम आंतर हृदयान मुखच्युतः कर्णायुतम विदत्स्व म एष वरः, जहां पर महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों के मकरार विंद या मकरंद नहीं है, वो दिव्य सुगंध प्रदान करने वाले पद्म केशर आपके भक्तों के मुख से झर नहीं रहे हैं। इस प्रकार के स्थिति को मुझे प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। अतएव मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आप मुझे 10,000 कान प्रदान करें। कितने? कर्णायुतम, आयुत यानी अनलिमिटेड एक्चुअली, लेकिन मानिए हजारों कान कर्णायुतम, विदत्स्व मुझे प्रदान करें, म एष वरः, जिनसे मैं आपके दिव्य भक्तों के मुख के द्वारा
आपके दिव्य नाम गुण रूप लीला इन सब का मैं श्रवण करता रहूं, वो भी कितना, बारंबार करता रहूं, एक क्षण के लिए नहीं, करोड़ों करोड़ों सालों के लिए भी मैं रुकना नहीं चाहूंगा। इसीलिए महापुरुषों के हृदय से, उनके मुख से द्वारा निकलने वाले चरण कमलों का मकरंद अर्थात यश, आपके दिव्य गुण और कीर्ति, इनको सुनने के लिए मुझे मिलता नहीं है। लेकिन इस प्रकार के कैवल्य को मुझे नहीं चाहिए कि जहां पर आपके दिव्य लीलाओं के श्रवण का लाभ न मिल सके। यदि आप पूछे तो मुझे कुछ तो लेना ही चाहिए, तो मैं क्या लूंगा? तो कहते हैं कि मुझे हजारों कान दीजिए, जिससे मैं आपके दिव्य नाम गुण रूप लीला का निरंतर श्रवण करूं। इसीलिए आगे कहते हैं, स उत्तम श्लोकमहन मुखच्युतो भवत्पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वीर वितरत्यलंबरैः। हे उत्तम श्लोक, सारे उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनकी दिव्य गुणगान किए जाते हैं वेदों में, पुराणों में, ऐसे भगवान उत्तम श्लोक मखन महद महन मुखच्युतः, आपके चरण कमल मकरंद रूपी कणों को महापुरुषों के मुख से लेकर निकली हुई वायु में इतनी महान शक्ति है। भवत पदाम्भोज, आपके चरण कमलों से परागकण लेके चलने वाले सुधा कणानिलः, उस वायु में इतना आनंद है। विस्मृत तत्व वर्तमनाम न कुयोगिनाम स्मृति अलम वरै ही वितरती, कितनी शक्ति है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान को याद दिला देती है। अभी यहाँ पर पृथु महाराज तो कभी भी किसी तत्व ज्ञान को भूले नहीं है, लेकिन वे भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पृथु महाराज भी इंद्र को भी ज्ञान मिले और स्वयं नम्रता का भी प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं कि कभी कभी इस संसार में हम भी सारा ज्ञान रखने पर भी उसको भूल जाते हैं और योगी की जगह पर कुयोगी बन जाते हैं। तो पुनः आपके भक्तों के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, इस तत्व ज्ञान को याद दिला दिया जाता है। यही आपके भक्त अत्यंत महान है। अतएव मुझे दूसरे वरों की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, एक ही वर चाहिए, आपके भक्तों का सानिध्य और उनके द्वारा आपके विषय में दिव्य ज्ञान। इसीलिए इसका विस्तार करते हैं। यदि कहें कि मोक्ष के अभाव में राग तथा द्वेष इत्यादि के कारण व्याकुल जीवों को भक्तिजन्य सुख की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार की शंका अगर करेंगे तो स उत्तम श्लोक, इस श्लोक को कहते हैं भगवान पृथु महाराज, अर्थात आपके चरण कमल में मकरंद रूपी अमृत के फण से युक्त जो वायु ही, अर्थात दूर से भी आपके कुछ यश को केवल श्रवण ही हम जैसे कुयोगियों जो तत्वों के मार्ग से भूल चुके हैं, भटक गए हैं किसी कारण से, उनके भी वह तत्वज्ञान प्रदान करती है। उन लोगों को भी, हमें भी वे आपके भक्त प्रदान करते हैं ऐसा दिव्य तत्व ज्ञान, अर्थात उन सबों को पुनः आत्मज्ञान करा दिया जाता है। क्योंकि जब भक्त होते हैं उनका किसी से भी राग नहीं है, द्वेष नहीं होता है। अतएव सार वस्तु का ही ग्रहण करने वाले हम लोगों को किसी दूसरे ज्ञान से कौन सा लाभ है, हमें और कोई दूसरा ज्ञान नहीं चाहिए। भक्ति में ही मोक्ष आदि सारे सुखों का अंतर्भाव है। क्योंकि सांसारिक चेतना से ही व्यक्ति पार हो गया तो फिर दूसरे चीजों को प्राप्त करने की इच्छा ही क्या रह जाएगी। इसलिए हमें और किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। यश शिवम शुश्रव आर्य संगमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सक्रे कथम गुणज्ञो विरमे द्विना पशुम श्रीर्यत् प्रव्रव्रे गुण संग्रहेच्छया। आर्य, हे प्रभु, सारे संस्कृति पालन करने वाले व्यक्तियों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आर्य कहते हैं।
संगमे ते सुश्रवः शिवम यशः। बड़े सत्संग में, इस प्रकार से संग में यानी सत्संग में भाग्यवशात अत्यंत कृपा शिवम यशः, आपका अत्यंत मंगलमय सुंदर यश कोई एक बार भी सकृत च, केवल एक बार, सकृत यानी केवल एक बार भी सुन लेता है। उपश्रुणोति, उपश्रुणोति यानी पास में जाकर सुनता है या फिर बस एक बार ही सुन लेता है। पशुम बिना, अगर वो पशु न हो यानी जिसकी बुद्धि ठिकाने हो, इस प्रकार का अगर व्यक्ति हो, समान बुद्धि वाला व्यक्ति हो, इस व्यक्ति को पशु व्यक्ति अगर है उसको छोड़कर गुणज्ञः, गुण को जानने वाला जो पुरुष है उसे किस प्रकार से कथम वीरमेत, ऐसी कथा को कैसे त्याग देगा। यत गुण संग्रहक्षया श्री ही प्रवव्रे, इस प्रकार से ऐसे दिव्य कथा को आपके भक्त कभी भी श्रवण करने से चूकेंगे नहीं, इसको कभी भी त्यागेंगे नहीं। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा वाली श्री लक्ष्मी जी भी उसे अवश्य सुनना चाहती है। माता लक्ष्मी भी तो क्या करती हैं, संग्रह इच्छया, ऐसे दिव्य गुणों का श्रवण का कानों के द्वारा संग्रह करना चाहती है, कर्णों के द्वारा भी उसे दिव्य पान करना चाहती है, क्योंकि यह कथा अमृत जो है मुख के द्वारा नहीं पिया जाता है, यह कानों के द्वारा पिया जाता है। तो ऐसे दिव्य अमृत का वे लोग नित्य पान करते हैं। इसीलिए कहते हैं यदि कहें कि भक्ति तो साधन है और मुक्ति तो उसका फल है, भक्ति करेंगे तब बाद में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, अतएव फल को छोड़कर इस भक्ति रूपी साधन में आपका आग्रह क्यों है, यानी आप मोक्ष को त्याग करके भक्ति को क्यों चाहते हैं। इस प्रकार की आकांक्षा करते हुए, आशंका करते हुए कहते हैं कि हे सुश्रवः, अर्थात हे मंगलमय कीर्ति वाले भगवान प्रभो, आपके मंगलमय यश को सत्संग में दैववशात एक बार भी यदि सुनने का अवसर मिल जाता है तो उसे सुनकर गुणज्ञ व्यक्ति, गुणों को जानने वाला व्यक्ति, यदि वह पशु बुद्धि उसके अंदर नहीं है, जिस प्रकार से इंद्र की बुद्धि हो चुकी पशु की जैसी, तो उसे कैसे त्याग सकता है। तो इंद्र भगवान की कीर्ति सुनना छोड़कर क्या कर रहा है, अश्व का यज्ञ का घोड़ा चोरी कर रहा है, इस प्रकार का गलत कार्य कर रहा है। भक्ति के गुणातिशय को बतलाते हैं कि गुण भक्ति के अंदर कितने महान हैं। श्री देवी अपने में भी सभी गुणों का संग्रह करने के लिए आपके यश को हमेशा श्रवण करती रहती है, सुनना चाहती है। कितने महान है कि माता लक्ष्मी तो भगवान के सारे गुणों को श्रवण कीर्तन करती ही रहती है, फिर भी उन्हें और अधिक रूप से प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर कभी भी अवसर मिले तो उसे सुनना चाहेंगी। जैसे पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवतम की कथा वर्णन की थी और माता लक्ष्मी वहां पर श्रवण के लिए बैठ गई। तो भगवान ने कथा आरंभ की तो यह भगवान के समय के अनुसार यह कथा 1 महीने तक चली और 1 महीने तक कथा श्रवण करने के पश्चात माता लक्ष्मी को भगवान ने कहा कि अभी क्या तुम्हारी क्या इच्छा है, बताओ, तुमने क्या श्रवण किया, हमें सुनाओ, हमें भागवत श्रवण कराओ। तो माता लक्ष्मी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए भागवत कथा की और भागवत कथा भगवान ने कही तो 1 महीना चली, लेकिन माता लक्ष्मी ने कही तो उसे 2 महीने का अवकाश लगा। तो नारायण भगवान स्वयं ही पूछते कि प्रिय, मैंने कथा की तो 1 महीने में समाप्त हो गई और तुमने कथा की तो 2 महीने लगे, ऐसा क्यों। तो माता ने कहा कि आपकी कथा ही ऐसी महान है, आप कहेंगे तो आप अपने गुणों को ठीक से विस्तार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भक्त इसे कहेंगे तो भागवत का विस्तार होता है। इसी प्रकार से 7 दिन में अगर भागवत कथा की जाए तो उसे क्या कहा जाता है, राजसिक कथा कहा जाता है। और अगर 1 महीने के अंदर पूरी भागवत श्रवण की जाए तो उसे सात्विक कथा कहा जाता है। और अगर 1 वर्ष में उसका श्रवण किया जाए तो फिर उसे तामसिक कथा कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत लंबी चली गई कथा। इस प्रकार से तो भागवत का पारायण 1 महीने में अगर पूरा भागवत श्रवण किया जाए तो उसे
सत्वगुणी प्रधान कहा जाता है। 7 दिन में किया जाए राजसिक, और उससे अधिक या 1 साल तक किया जाए तो उसे तामसिक श्रवण कहा जाता है। तो इस प्रकार माता लक्ष्मी भी अत्यंत उत्साहित होकर भगवान के नित्य लीलाओं को श्रवण करती रहती हैं। तो ऐसी महान है भगवान की कथा। इसी के बारे में पुनः पृथु महाराज कहते हैं, अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्म करेव लालसः अप्यावयोरेक पति स्पृधो कलीर न स्यात् कृतत्वच चरणैकतानयोः अथ पद्म करेव लालसः अखिल गुणालयं पुरुषोत्तमं त्वा आभजे। अब लक्ष्मी जी के ही समान ही मैं भी अत्यंत उत्सुक होने के कारण क्या करूंगा, अखिल गुणालयम, सारे गुणों का आश्रय देने वाले अखिल गुण मूर्ति आप एकमात्र आश्रय हैं। सारे गुणों को भी आश्रय दिया है और हमें भी आपके गुणों के अंदर आप आश्रय देने वाले हैं, तो आपकी सेवा मैं करना चाहता हूं। एक पति स्पृधो हो, तो क्या हो रहा है, तो लक्ष्मी जी के आप एकमात्र पति हैं और आपकी एकमात्र पत्नी है माता लक्ष्मी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम माता लक्ष्मी से भी अभी स्पर्धा करेंगे। एक ही पति की सेवा करने की स्पर्धा में कि हम भी आपको पति मानते हैं और माता लक्ष्मी भी आपको पति मानती है, तो इसीलिए क्या हो गई, एक पति स्पृधो, अभी स्पर्धा हो गई। इसीलिए कहते हैं कृतत्व चरणैक तानयोः आवयोः कली ही अपि न स्यात्, तथा आपके चरणों में ही जिनका मन लगा हुआ है, कृतत्व चरणैः ही, आपके दोनों चरणों में जिनका मन लगा हुआ है, इस प्रकार से हम दोनों ही यानी माता लक्ष्मी भी और हम भी हमारे अंदर आपको प्राप्ति के लिए, आपके चरणों की प्राप्ति के लिए क्या हो, हमारा स्पर्धा यानी कलह न हो जाए, झगड़ा न हो जाए, इस प्रकार से कामना करते। भाव प्रकाशित करते श्रीधर स्वामी कहते हैं, अतएव लक्ष्मी जी के ही समान दूसरे वरदान का त्याग करके आपकी ही सेवा में मैं भी लग जाना चाहता हूं। माता लक्ष्मी नित्य आपके चरणों को क्या कर रही हैं, सेवा दे रही, तो हम भी सेवा देना चाहते हैं। इस बात को इस श्लोक से कहते हैं कि उत्सुकता पूर्वक कर्म करने पर जैसे इंद्र और मुझ में कलह हो गया कि वो भी आपके लिए यज्ञ करना चाहता है, मैं भी आपके लिए 100 यज्ञ करना चाहता हूं, तो हम इंद्र और मुझ में झगड़ा हो गया, कलह हो गया और आपको यहां आना पड़ा। तो फिर उसी तरह अगर हम लक्ष्मी माता की तरह ही आपकी सेवा में तत्पर हो जाएं, तो हो सकता है कि हम में और माता लक्ष्मी में भी झगड़ा या कलह हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज पृथु तर्क करते हैं कि एक ही पति की सेवा करने की स्पर्धा से युक्त हम दोनों में कहीं कलह न हो जाए, इस तरह से काकू के द्वारा तर्क करते हैं। यदि आप कहें कि आपने जैसे कहा कि आप बारी बारी में सेवा करें, यानी पहले लक्ष्मी सेवा करे और बाद में तुम सेवा कर लो पृथु, तब फिर शायद कलह न हो, 2-2 1-1 घंटे की सेवा बांट लो। तो ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि आपके चरणों में ही हम दोनों का समान रूप से लगाव है और हम 24 घंटा आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि हम दोनों के अंदर इस प्रकार से कलह हो जाए, क्योंकि हम दोनों ही आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं और आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अत्यंत प्रेम का भाव भगवान के सामने प्रकट करने वाले पृथु महाराज को छोड़कर भगवान लक्ष्मी जी के पास वैकुंठ जाने से भी विलंबित हो रहे हैं। इतना प्रेम का भाव पृथु महाराज ने प्रकट किया है। तो ऐसे भाव को सादर प्रणाम है कि पृथु महाराज ने भगवान के प्रति किस प्रकार से प्रेम को प्राप्त किया और भगवान ने पृथु के प्रति कितना प्रेम प्राप्त किया है कि अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी को छोड़कर वे वहां पर पृथु महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए अधिक समय तक रुक रहे हैं। इसी उपाख्यान को हम आगे श्रवण करते रहेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पृथु उपाख्यान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।
हरि हरि बोल।